रोहित सर, आप किस बात से डरते हो? मीडिया। सवालों से या फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं खुली किताब है, तेरे को भी पता है, अपना कुछ है ही नहीं ऐसे कि हाँ बोल। रोहित, अक्सर हम कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि आपकी क्या तैयारियां होती है शो के जाने से पहले। आप इतने सालों से होस्ट कर रहे हो, आपकी कोई स्पेसिफिक तैयारियां होती मेरी है? बचपन से मैडम, मैं पैदा इसके लिए हुआ था शो बाद में बना अच्छा रोहित जी, जैसे अभी अभी आपको हैंडसम का टैग मिला यहाँ पर। हम अभी अभी नहीं है रे, बचपन से। तू अभी पैदा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, बचपन से। एंड हम देखते हैं जिस तरह से आप होस्ट करते हैं एंड जिस तरह से आपकी हाइट है, बॉडी है, तू तो ऐसे बोल रहा है, personality तू मुझे पहली बार देख रहा है। नहीं नहीं, तो क्या आने वाले दिनों में हम आपको एक्टिंग की दुनिया में भी नहीं देखेंगे? मैं खुश हूँ, जो या- जितना कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ, मैं अपनी फिल्मों में खुश हूँ, मैं अपने शो में खुश हूँ, बस। एंड आई एम हैप्पी व्हाटएवर आई एम डूइंग। ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? और अब बहुत से लोगों का हमने एवी में देखा कि बहुत लोग डर रहे हैं, और जैसे आपने दिव्यांका के बारे में कहा कि बहुत डेयरिंग है, बहुत गट्स है उनमें, तो कौन ऐसा कंटेस्टेंट रहा इस पूरे दौरान, इस शो के दौरान, शूट के दौरान, जिसके बारे में आपको लगा कि हाँ यार ये बहुत दिलेर है? सारे दिव्यांका वाज अ सरप्राइज, विशाल, राहुल, अर्जुन, सारे ही मतलब एक पॉइंट के बाद ये हो जाता है कि सब में वो जोश आ ही जाता है कि हमें करना है। पहले डर रहता है, ये तू फोन ले ले। हाँ ले लिया। अच्छा, पहले डर रहता है, फिर वही तो है कि शो मतलब जो डरे हुए हैं उनसे वो काम करवाना, क्योंकि सारे स्टंटमैन तो है नहीं, एक्टर्स हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस इस बार थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ा था। कोविड चल रहा है एज यू नो, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके बीच स्टंट करना, और लकीली इट वेंट ऑफ वेल, सब ठीक ठाक हुआ, सब सही सलामत हम वापस आ गए। सो या आई एम हैप्पी। रोहित सर, आप किस बात से डरते हो? मीडिया। सवालों से या फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं खुली किताब है, तेरे को भी पता है, अपना कुछ है ही नहीं ऐसे कि हाँ बोल। सारे बट मुझे जिसने सरप्राइज किया दैट वाज दिव्यांका। दिव्यांका सरप्राइज्ड मी, क्योंकि एक पता चलता है ना कि जब ये खिलाड़ी जा रहा है तो डरता है या नहीं डर रहा है, वो निडर है वो लड़की। देन विशाल में एक जोश है हर चीज़ कर जाने की, एंड सो आई वुड से दिव्यांका, विशाल, अर्जुन फॉर दैट मैटर। मस्ती मस्ती में वो बेचारा कर जाता था, मतलब उसने बहुत सारा हंसाया भी हम सबको, आप लोगों ने ये भी देखा है, एंड स्टंट भी किया है काफ़ी। सो या फॉर मी दीज थ्री पीपल इट्स डिफिकल्ट बिकॉज एंड हैट्स ऑफ टू द टीम कलर्स, द टीम इन केप टाउन, एंडमॉल एंड एवरीवन, द स्टंट टीम ओवर देयर, क्योंकि प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि इंटरेक्शन तो होगा ही, सो हर तीसरे दिन, आई थिंक हर पाँचवें दिन सबके टेस्ट होते थे, एंड देन सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, एंड दे वर ऑन देयर टोज। मतलब इस बार डबल मेहनत सबको करनी पड़ी, पूरी टीम को, बिकॉज कीपिंग द प्रोटोकॉल्स इन माइंड। इस बार भी है, और इस बार खास करके वी हैव टेकन द शो टू अ डिफरेंट लेवल, रीजन बीइंग केप टाउन। शुरुआत हमने केप टाउन में की थी, और कई सालों बाद हम केप टाउन वापस आए हैं ये शो लेकर, एंड वहाँ एक मतलब केप टाउन को मैं मानता हूँ कि वो फियर फैक्टर का, खतरों के खिलाड़ी का गढ़ है, जो वहाँ काम हो सकता है। बाकी जगहों पे क्या होता है, हमें टीम को ले जाना पड़ता है, वहाँ पर हमारी पुरानी टीम है, वहाँ पर हमें एनिमल्स भी अगर हम देखें तो जिस तरह के एनिमल्स वहाँ मिलते हैं वो कहीं और मिलना मुश्किल हो जाता है। एंड इस बार वो जोश भी था सब में कि शो को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, एंड आई थिंक वी हैव अचीव्ड दैट। जब आप लोग भी देखेंगे तो इवन यू विल रियलाइज के मैं रेयरली ऐसे बोलता हूँ कभी, बट आई थिंक दिस टाइम वी हैव पुश्ड एनवेलप एंड वी हैव टेकन द शो टू नेक्स्ट लेवल। आई मीन आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस सीजन। सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही है। आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली। आई होप कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सो कुछ आपके दिमाग में आइडिया है कि सूर्यवंशी की डेट अब कब तक आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ? सवाल ये उठता है कि थिएटर कब खुलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब वो होगा तब जाके सब खुलेगा, और जब खुलेगा तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इस वक्त आई थिंक हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी सब कुछ ठीक हुआ नहीं है। अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखेंगे तो केसेस कहीं कहीं बढ़ रहे हैं, और इस बार आई थिंक हम सबको मिलकर उस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सब खुलने का मतलब ये नहीं कि हम हॉलीडेज़ पे निकल जाएं। वी हैव टू टेक प्रिकॉशन, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इफ़ यू सी तो ये तो हम मतलब हम सब, आप उधर हैं मैं इधर हूँ, बट वी आर वन फैमिली। जिस तरह से हम काम करते हैं इतने सालों से, हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। सवाल जवाब होता है वो बात अलग है, बट वी ऑल नो ईच अदर, एंड वी ऑल नो ईच अदर फॉर सो मेनी इयर्स, लाइक वी आर लाइक वन फैमिली।
सो जितना काम खुलेगा और जितने अच्छे से काम होगा, इस वक्त एज आई सेड के इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सब अपना ध्यान रखें एंड हम अपने परिवार का ध्यान रखें, हम अपने कलीग्स का ध्यान रखें और वी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डेज। आई थिंक कुछ महीनों की बात है, वैक्सीनेशन ड्राइव देखें तो जोरों पे चल ही रहा है हमारे देश में। सो खुलना बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम हम इतने जोश में ना आ जाए कि फिर से सब बंद हो जाए। उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आफ्टर द सेकेंड वेव। मुश्किल तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा मेहनत इस वाले सीज़न में लगी है एंड आई थिंक उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि हमें ये शो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना था, तो मेहनत बहुत की है सभी ने, मैं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसली हम लोग अगर आप देखें कि फर्स्ट डे जो कंटेस्टेंट को एक छूट दी गई थी, शॉपिंग वॉपिंग उन्होंने कर लिया, उसके बाद से लेके सीज़न ख़त्म होने तक आप जो भी फोटोग्राफ देख रहे होंगे वो लोकेशन की होगी। वी वर नॉट फॉर 45 डेज हम रूम में ही थे, चाहे हॉलीडे हो, और हॉलीडे भी वो हमारे लिए हॉलीडे नहीं होता था, दैट वाज अ प्रोटोकॉल के सुबह डॉक्टर्स आएंगे, सबका टेस्ट होगा एंड सो ऑन। सो कीपिंग दैट इन माइंड एंड द स्टंट, बिकॉज लास्ट टू लास्ट हमने सीजन बल्गेरिया में किया था एंड देन ऑब्वियसली सब बंद हो गया। सो वी वांटेड टू ब्रिंग दिस सीजन इन अ वे कि जो कभी हुआ नहीं हो। जब आप वो शो देखेंगे, जब आप स्टंट्स देखेंगे, जो आप एक पैकेजिंग देखेंगे पूरे शो की, जिसमें सिर्फ स्टंट ही नहीं एंटरटेनमेंट भी है, जिस तरह के एनिमल्स हमने यूज़ किए हैं। सो आई थिंक दिस वाज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट शो, बट आई थिंक द बेस्ट वन। मैं उसी वक्त डर गई थी क्योंकि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट मुझे एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि नॉर्मल लाइफस्टाइल में बॉम्बे में हम ऐसे सिचुएशन में कभी नहीं आते कि हमारे ऊपर 10 सांप छोड़ दिए या शेर आ गया उसके साथ घूम लिया, ऐसा नहीं। तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना था। मैं एडवेंचरस पर्सन नहीं हूँ, बट मुझे शौक है करने का, एक्सपीरियंस करने का। तो आई वाज लाइक आई वांट टू डू इट। मुझे इससे पहले कई बार ऑफर आ चुका है खतरों के खिलाड़ी का, और हर बार मैं डर के मना कर देती थी। हमेशा मुझे लगता था नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। व्हेन दिस टाइम दे कॉल्ड मी, आई वाज एट होम, एवरीबॉडी वाज एट होम बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। माय डॉटर सेड, आर यू मैड एवरी टाइम यू से नो? तुम कब करोगी? खत्म हो रही है उम्र, चलो जाओ। इफ़ यू डोंट गो दिस टाइम यू विल नेवर गो एवर। मतलब इसके बाद वो बुलाएंगे नहीं और आपको चांस मिलेगा नहीं। ट्राई एवरीथिंग, जो पॉसिबल आपके सामने आ रहा है, ट्राई एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन भी नहीं मिलता ट्राई करने का। सो इफ़ यू गेटिंग एन ऑप्शन, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, जस्ट गो। मैं भी कहा ओके गो, लेट्स गो। जाके चीख चिल्ला के ऐसे तैसे करा के आ गए हम वापस बॉम्बे। किस डर पे जीत हासिल करी वहाँ जाके? जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि डर पे जीत हासिल हो। 2-4 एक्स्ट्रा डर लेकर वापस आए। 2-4 ने बहुत मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था बहुत गहरा। मुझे याद भी नहीं, बचपन में कहीं बहुत छोटी थी तब से मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था, और है अंधेरे से डर लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मेरे किचन में कॉकरोच किसी ने कह दिया, ओह कॉकरोच, मैं अपने बेड के वहाँ बेडरूम में बेड पे चीख के निकालो निकालो जल्दी निकालो कॉकरोच निकालो। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको हर चीज़ से डर लगता है। और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हॉलीडे के नाम पे हम वाइल्ड लाइफ देखने के लिए एक बंद जीप में जाते हैं, ऐसे ऐसे देख के फ़ोटो खींच के वापस आ जाते हैं। यू एक्चुअली व्हेन यू मीट चीताज एंड लायंस एंड एवरीबडी अराउंड यू, इट्स एन एक्सपीरियंस। सो या लेकिन आप दोनों के लिए प्रोमो में हमने देखा बड़ा चीखी तंबोली नाम कर दिया गया, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, पहली बार केप टाउन गई थी, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। लेकिन पूरा सीजन में सिर्फ चीखी हूँ क्योंकि मुझे इतना डर लगता है, मतलब क्रीपी क्रॉल से और फिर रेप्टाइल से। और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप नॉर्मली, ठीक है, आप लोग भी हैं, आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी ब्रेव, पर यहाँ से एक अगर चूहा भागे, यहाँ आगे से लग जाए आउच 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 करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज। अब आपको कहीं बंद करके 1000 चूहे आप पे डाल दें तो आप चीखेंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं? दैट्स द ओनली थिंग। बहुत डरावना था मेरे हिसाब से, ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा डरावना है। हम लोगों ने काफ़ी डेयरिंग दिखाई है, बट या हमारे हिसाब की ट्रेनिंग, आपके हिसाब की ट्रेनिंग, हमसे जितना हो सका उस तरह की ट्रेनिंग दिखाई। रोहित सर के साथ काम करना, रोहित सर के साथ भी पहले एपिसोड में कौन सा स्टंट था, दूसरे एपिसोड में कौन सा स्टंट था? चैलेंजिंग जो बहुत थे ऐसे। इनफैक्ट जो सबसे आप दोनों का एवरी एपिसोड, ओके, आपको मैं सच बताऊं, हम हमेशा सोचते हैं जब हम देखते हैं वीडियोस और एपिसोड्स देखते हैं तो हमको लगता है
ये स्टंट हम कर लेंगे यार। हम हाँ आपस में भी बात करते थे, जब कोई और कर रहा होता है ना तो हमको लगता था ये स्टंट मुझसे हो जाता है, ये मैं कर लेता हूँ। देख के ऐसे ही लगता है। सिमिलर आता है ना तो ऐसा लगता है भाई माफ कर दो, नहीं कर सकते, जाने दो। जाने दो, we don't want to do it. So yeah, there's nothing that you can say was difficult or was easy. Everything was difficult. Everything was out of your capacity. That's why it's called खतरों के खिलाड़ी। अगर आपकी कैपेसिटी आपकी कंफर्ट लेवल पे आपके स्टंट होने लगे तो मतलब ही नहीं है। So yeah. थैंक यू। So much. Thank you. Hi. दिव्यंका, सबसे पहले तो रोहित से जब मैंने सवाल पूछा कि किसने सबसे ज़्यादा चौंकाया तो उन्होंने आपका नाम लिया है। जाने से पहले सबसे ज़्यादा डरी हुई भी मुझे लगता है आप ही थी। हाँ, असल में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जाने से पहले, पर मैं किसी जानवर से नहीं डरी हुई थी, हाइट से, पानी से, वो सारे फोबियाज़ नहीं लेकर गई थी, बल्कि मुझे लग रहा था मैं अनफिट हूँ शो के लिए। और हम जिस तरह की फ़िटनेस के आजकल देखते हैं ना सोशल मीडिया पे गोल्स, इनफैक्ट दैट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन। हाँ, हम लोग सोशल मीडिया में हम जज करते हैं कि यार फिटनेस का लेवल तो ये होना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, फिर हम अपने आप को उससे मेजर करते हैं कि शायद वी आर नॉट अप टू द मार्क। एंड आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी एक्टर के साथ भी ऐसा हो रहा हो सकता है, तो मेरे साथ ये था। विवेक ने जब ये सुना कि मुझे ऑफ़र मिला है, उन्हें मालूम था कि मुझे काफ़ी शौक़ है इन चीज़ों का और वो मुझे खुश देखते हैं जब भी मैं कोई भी एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटी करती हूँ, तो ही रियली मोटिवेटेड मी। और वो जो मेरे अंदर का डर था कहीं ना कहीं उन्होंने निकलवाया, थोड़ा सा मुझे फ़िटनेस की तरफ उन्होंने पुश किया और समझाया कि कैसे करूँ अपने आप को प्रिपेयर। एंड डर करने तक था, पर जैसे जैसे मैं एक एक स्टंट करती गई, लोगों को क्या, मैंने अपने आप को चौंकाया। मुझे ही आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कर लिया, हो गया। वाज गुड। तो यानी डर आपकी यहाँ पर, सॉरी कुछ तो अब आप मानती हैं कि आपकी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो शो की टीआरपी हाई होने वाली है? वेल, मेरी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो मुझे लगता है कि यार शो की टीआरपी वैसे ही इतनी हाई है, मुझे लगता है कि मुझे लोग एक अलग रूप में देखने वाले हैं। मैंने अपने आप को इस रूप में देखा था बचपन में कभी, उसके बाद वो दिव्यांका खो गई थी। अब वो जो खोई हुई दिव्यांका है आपको वो मिलेगी। आपको लगता है ये शो जो है इमेज चेंज करेगा? और जैसा कि आपने कहा कि इस तरह की शो को करने के लिए ज़रूरी नहीं आप फिटनेस गोल रखें, यहाँ पे डर है। जी बिल्कुल, इस शो को करने के लिए एक कोई पर्टिकुलर फिटनेस लेवल नहीं होता है। डर जो होता है वो हमारे दिमाग से शुरू होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी कि डर जो है ना वो हमारे आसपास के माहौल से हमारे दिमाग में आता है। कई बार हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं नहीं नहीं बेटा वो कीड़ा मत छूना, नहीं नहीं पानी के पास मत जाना, नहीं नहीं हाइट में उस किनारे पे मत जाना। तो मुझे नहीं 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 बच्चों 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 के चक्कर में ना बच्चों के दिल में दिमाग में वो डर बैठ जाता है, और वही डर है जो हम जिंदगी भर ताउम्र हम कैरी करते हैं। हाँ, सर्वाइवर वो है जो बचकर चले, लेकिन विनर वो है, विजेता वो है जो उस डर के भी आगे बढ़े, उस डर को बहुत बड़ा ना बनने दे। और इस बात का एहसास मुझे खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर में। तो अगर घर में अगर आपको कभी कहीं कॉकरोच दिख जाए तो आप डरेंगे नहीं? अब नहीं, पहले तो जब भी मुझे कॉकरोच दिखता था विवेक कॉकरोच तो वो आते थे, कॉकरोच हटाते थे। इवन चूहे हुए भी ऐसे होते थे तो मैं दूर भाग लेती थी। बट अब मैं ज़्यादा दिलेर हो चुकी हूँ इस शो के बाद में। ये बात अलग है, मैं आप सबको बता दूँ, कॉकरोचेस खतरनाक नहीं है पर बहुत एलर्जी देते हैं। Lovely meeting you all. Thank you. Divika, just need one pic. Sure. कमाल का एक्सपीरियंस है और इसे ज़रूर ये शो को ज़रूर करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये शो किया। और वाकई में जो भी उन्होंने मुझे कहा था इट इज़ ट्रू कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है खतरों के खिलाड़ी जैसा शो करने की, और वो मैं मिस नहीं करना चाहता था। मतलब 2-3 बार पहले भी ऑफ़र हुआ था, लेकिन डांस दीवाने करता था तो डेट्स हमेशा क्लैश होती थी। तो इस साल
सब चाहते थे कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूं और मैं भी चाहता था कि मैं करूं बिकॉज़ ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने फियर्स को हेड ऑन फेस करते हो। तो मैंने वही किया। काफ़ी सारे फियर्स के साथ गया था। मतलब कैसे बताऊं, ठंडे पानी से खास करके हम में से कोई भी ठंडे पानी से डरता ही है और वहाँ 4 डिग्री पानी में स्टंट्स करने थे। यूजुअली बैक वगैरह सब क्रैम्प हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, कुछ भी करना मुश्किल है। खाली पानी में डुबकी लगा के बाहर आ जाओ तो इतनी ठंड लगे। तो लेकिन वहाँ 15-15 20-20 मिनट आप वैसे पानी में हो, ताला चाबी खोल रहे हो, कभी फ्लैग निकाल रहे हो, तो बहुत मुश्किल था। दूसरी बात शॉक का मुझे एक्सपीरियंस हम में से किसी को वैसे होता नहीं है, लेकिन वहाँ इतने शॉक लगे कि वो एक फ़ोबिया है जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। तो अभी घर में भी कभी स्विच होता है ना तो ऐसे धीरे धीरे छूता हूँ उसको डायरेक्टली छूने से डर लगता है। इट इज़ दैट बैड बिकॉज एकदम चेस्ट में है ना, ऐसा थम करके आपको लगता है, इट गोज़ डाउन थ्रू योर लेग। और स्टंट इतने वो लोग मुश्किल कर देते हैं क्योंकि अभी जैसे शॉक का स्टंट है तो पहले आपको गीला कर देंगे, आप बेयरफुट हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिर स्टंट्स करना। सो बट ओवरऑल इट्स बिन अ गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी मुश्किल शो है एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज इन टर्म्स की एंटरटेनमेंट भी है, मस्ती भी है, स्टंट्स भी है, सीरियसनेस भी है। तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी जब भी किसी को ऑफ़र होगा, मैं अपने सारे एक्टर फ्रेंड्स को कहना चाहूँगा या जो भी अगर इट्स अ गेम नॉट ओनली अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ लेकिन विल पावर का भी गेम है। बहुत मेंटली फिट होना पड़ता है आपको इन टर्म्स ऑफ कि मैं कर लूँगा या मैं कर सकता हूँ, ये जज्बे के साथ ही जाना चाहिए वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन, हमने जब रोहित शेट्टी से पूछा कि कौन से कंटेस्टेंट ने आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया तो उन्होंने बहुत सारे नाम लिए जिसमें आपका भी एक नाम था और कहा अर्जुन मस्ती में बहुत ज़्यादा किया और बहुत एंटरटेन उसने बहुत किया। जी देखिए, जब मुझे जनरली मेरा लाइफ में ही आप सब काफ़ी टाइम से जानते हैं मुझे, तो आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि फ़न एलिमेंट जो है कभी लाइफ से कम ना हो। हालांकि स्टंट्स बहुत मुश्किल होते थे बट देयर आर 2 वेज़ टू डू इट। या तो आप बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली कर लो या तो आप क्या होता है जब आप एंटरटेनमेंट वाले जोन में रहते हो या उस जोन में रहते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो ख़ास करके शॉक वाले स्टंट में तो मैं ज़ोर से चिल्लाता था ताकि मैं वो सहन कर पाऊँ उस शॉक को, और मस्ती करता था ताकि मेरा माइंड डाइवर्टेड रहे। तो मैंने वही किया वहाँ पर। एंड यस, रोहित सर ने इसलिए भी कहा क्योंकि जब मैं जीतता था तो मैं ज़्यादा हुआ नहीं करता था उस बारे में, बिकॉज़ एक स्टंट हो जाता है फिर आपको नेक्स्ट स्टंट करना है, उसके बाद दूसरे दिन फिर एक और स्टंट करना है। तो आई टुक वन डे एट अ टाइम, वन स्टंट एट अ टाइम, और मैं चाहता था कि मैं हर स्टंट अच्छे से परफॉर्म करूं। कुछ अच्छे किए, कुछ इतने अच्छे नहीं हुए, बट अब पूरी जान लगा दी थी स्टंट करने में। सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन लगा आपको? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप एक विनिंग इंटेंशन से आते हो तो आपको किसी को भी वीक नहीं समझना चाहिए। तो मुझे लगता है 12 के 12 को मैं ये सोच के आया था कि ये टफ़ है और अगर मुझे जीतना है तो मुझे 12 को हरा के जीतना होगा। तो मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स मतलब दोस्ती अपनी जगह पे थी, वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, बट जब स्टंट्स होते थे तो मैं यही सोचता था कि मुझे अच्छा करना है। देखो टाइमिंग में तो पता नहीं होता है, वो आपके हाथ में नहीं है कौन जल्दी करे कौन कम जल्दी करे, लेकिन टू कंप्लीट अ स्टंट इज़ व्हाट माय ऑलवेज फोकस यूज्ड टू बी। और उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वो है लोग जो आपके फैंस होते हैं, वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आपको देखने आते हैं इस शो पर, खतरों के खिलाड़ी। उन्होंने आपको फिक्शन शोज़ में देखा है, रियलिटी शोज़ में दूसरे भी देखा है, लेकिन ये शो बहुत अलग है। इट इज़ योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड योर फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड साथ में आपको एंटरटेन भी करना है। तो मैं हमेशा अपने जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचता था कि मैं उनको किसी भी वे में डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, बिकॉज ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं इसे आइडियलाइज़ करता हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ और ये उतना मतलब अपना पूरा एफर्ट नहीं दे रहा है इस शो में या इस स्टंट में। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनको खुश रखूँ और वो जो मुझसे इतना प्यार करते हैं वो प्यार बरकरार।